हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं शब्द संरचना और शब्दों का तार्किक क्रम। ये दोनों चैप्टर अलग अलग हैं, लेकिन इनको हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर नहीं हैं और जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे एक एक दो दो करके, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि शब्द संरचना में क्या होता है। शब्द संरचना में क्या होता है, देखिए उसमें क्या होता है कि आपको इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन होते हैं इसमें। जैसे एक तो होता है कि आपको कोई एक वर्ड दिया होगा, बहुत बहुत बड़ा वर्ड, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि XWXYZAB, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा, नीचे चार ऑप्शन दिए होते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है या कौन सा शब्द बन सकता है, ठीक है, ये प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और कुछ आपको दिया होगा, जैसे कि ये पूरा वर्ड लिखा है, नीचे दिया होगा कि इसमें से कौन से ये वाला, जैसे कि यहाँ पर पूरे 10 लिखे हों और क्वेश्चन आता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे अक्षर से कितने नए शब्द का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग सीधे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, सीधे क्वेश्चन लगाते हैं और आपको स्क्रीन पे सीधे क्वेश्चन दिखेगा, सीधे क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सीधे क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ट्यूटर, पॉन्डर, रिक्वायर और रिटायर, तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, या इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द बन सकता है। जो ऊपर दिया हुआ है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, रेपुटेशन, ठीक है, रेपुटेशन लिखा हुआ है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन शब्द बन सकता है इन चारों में से, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, मैं बता दूं, REPUTATION और नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं TUTOR, ठीक है, ये ए है और ये बी ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, PONDER और सी वाला क्या है, रिक्वायर, REQUIRE और डी वाला ऑप्शन क्या है भाई, डी वाला ऑप्शन है रिटायर, RETIRE, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शब्द बन सकता है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द बन सकता है, यही शब्द संरचना होती है, ठीक है, मतलब शब्द का निर्माण, शब्द संरचना कुछ भी कह सकते हैं। तो अब देखिए मिला सकते हैं इसमें कि जैसे ट्यूटर लिखा है तो TUTOR, इसका मतलब ये तो बन रहा है, तो इसका मतलब क्या यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब तो यही आंसर हो जाएगा। आगे और चेक कर लेते हैं। देखिए पॉन्डर लिखा हुआ है, पी तो है, ओ भी है, एन भी है, पर डी नहीं है, तो डी ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। रिक्वायर देख लो, REQ नहीं है इसमें, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रिटायर देख लो भाई, RETIRE, ये बन तो रहा है लेकिन एक बार नहीं बन रहा। इसमें क्या है कि ई भी 2 बार है और आर भी 2 बार है, तो आर तो 2 बार नहीं है इसमें, ई भी 2 बार इसमें नहीं है। जब इसकी जगह कोई ऐसा शब्द होता जो इससे नहीं बन रहा होता तब हम लोग इसको ही मानते, लेकिन पहले हम लोग प्राथमिकता इसको देंगे, ठीक है, जिसमें एक एक शब्द का जो है प्रयोग हो रहा है, एक बार ही प्रयोग हो रहा है, उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, कंपेनियनशिप लिखा हुआ है, तो उसमें देखिए क्या है कि कौन सा शब्द बन सकता है। तो ऑप्शन देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, OPEN, तो देखिए OPE नहीं है, इसमें नहीं बनेगा। बी देखिए OPIO, इसमें देखिए यू नहीं है, इस वाले में भाई यू कहाँ है, तो ये भी नहीं बनेगा। ओपिनियन देखो OPINION, ये बन सकता है क्योंकि 2 बार ओ भी है, 2 बार आई भी है और पी भी है भाई, ठीक है, एन भी है 2 बार, तो ये बन सकता है। आगे और चेक कर लेते हैं। नेशन देखिए NA, अब टी तो इसमें है नहीं, नेशन में टी होती है, तो इसका मतलब ओपिनियन सही हो जाएगा, ये शब्द बन सकता है भाई, ठीक है। अब आगे और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये शब्द संरचना हो गई, एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। और देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इनक्रिएशन लिखा हुआ है। तो
इसमें ये दिया गया कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा शब्द बन सकता है, कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो मैंने दो क्वेश्चन उठा लिए हैं। मैंने कहा था एक एक दो क्वेश्चन करके देख लेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। इससे इनक्रिएशन लिखा हुआ है, तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2014 सीजन में आया हुआ है। तो ये इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो देखिए रिलेशन, अब रिलेशन देखिए आर ई इनक्रिएशन, तो इनक्रिएशन में तो एल आता नहीं है, इसका मतलब यही सब। आगे और चेक कर लेते हैं भाई, जैसे टी ई दिया है, आर दिया है, ए दिया है, आई दिया है, एन दिया है, ठीक है। इनेक्शन देखो INACTION, ये भी बन सकता है। CREATION क्रिएशन, ये भी बन सकता है। बस ये नहीं बन सकता, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। रिलेशन दी, क्योंकि एल इसमें ऊपर वाले में है ही नहीं ना कहीं पर। अब यहाँ पर देखिए मर्चेंडाइज में देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज लिखा है। चेंज यानी मर्चेंटाइज में जी तो है नहीं, इसका मतलब चेंज नहीं होगा। मेस देखिए, MESH, ये बन सकता है। और डाइस DICE बन सकता है। और चार्म CHARM, ये भी बन सकता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए। तो चेंज नहीं बनेगा, इसमें कौन सा शब्द देगा कि कौन नहीं बन सकता है। तो कौन नहीं बन सकता है, तो चेंज नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे देखिए, ये भी एक काइंड होता है, ये भी एक टाइप का आता है प्रकार। तो देखिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिखा, इसमें जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं ऊट-पटांग आगे पीछे करके बिना कोई सार्थक शब्द लिए है, एक सीरीज लिखी हुई है। जैसे क्या लिखा हुआ है, ETCKOP, और नीचे देखिए इसमें नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। और नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। अब यहाँ पे नंबर से सीरीज दी हुई है। मतलब क्या है कि जो ये ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन ऐसा है कि उनकी जगह पर अगर ये अगर सीरीज बना के रख दोगे तो एक क्या हो जाएगा, एक सार्थक शब्द हो जाएगा, उसका एक मीनिंग निकलेगा, उसका एक अलग ही अर्थ होगा। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं, क्या है 4 1 2। तो 4 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, तो केट, चलो केट हो रहा है, कुछ बन सकता है। 3 C दिया है, 5 दिया है O, और ये देखिए ये क्या लिखा है, केटकोप। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शंस जो हैं मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसे ही दे दिया जाए और ये ऑप्शन को छुपा दिया जाए तब दिक्कत बहुत हो जाती है। लेकिन आपको ऑप्शन मिल गया है तो आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या लिखा है, T और E। अब क्या लिखा है, 6 टेप हो गया, 5 O हो गया, और 3 पर क्या है, C है, 4 पर क्या है, ये 4 पर क्या है भाई, 4 पर K। तो ये क्या लिखा है भाई, टेपॉक, ये भी कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। C वाला ऑप्शन देखते हैं भाई, P रखते हैं, क्योंकि P 6 है। C वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है, हाईलाइट में कर रहा, देखते रहिए। P 5 पर क्या है, O, तो ये O हो गया। 3 पर C है, 4 पर क्या है, K है, 1 पर E है, और 2 पर T है, यानी पॉकेट बन रहा है। तो पॉकेट यानी ये वाला सही वाला ऑप्शन सही है, C वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ETCKOP लिखा है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से C वाला ऑप्शन हो जाएगा, कि जो अंक दिए हैं उसी के जगह आप उन वर्ड को रखिए, एक नया अर्थ निकलता है पॉकेट, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। तो ये एक शब्द संरचना हो गई। अच्छा, चौथा वाला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। आप लोग कह रहे होंगे चौथा वाला भी ऑप्शन चेक करिए। तो देखिए भाई, CEKOPT, तो ये क्या लिखा है, ये तो कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब C वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। रफ करूँ मैं इसको और आगे देखते हैं अगला वाला प्रश्न। उसमें भी क्या लिखा हुआ है, GICON, ठीक।
तो क्या हुआ देखो नीचे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए भाई, पहला वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए आई, ठीक है, आई पहले आएगा, जी बाद में आएगा, अब इग 4, देखिए 4, ठीक है भाई बन रहा है, कुछ तो बन रहा होगा। इगोक, अब इगोक से मामला गड़बड़ हो गया, इगोक से कोई शब्द नहीं बनता है। और 5 डी, ये नहीं बन रहा है यार, कुछ फीका हो गया भाई, एक सेकंड रुको जरा, कुछ मार्कर सही चल नहीं रहा है। हाँ ये सही चल रहा है, ठीक है। अब 20, ये ए वाला ऑप्शन चेक किया, ये बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। 4 ओ और कितना 3 ओ सी और आई एन डी जी, तो ये भी कोई नहीं बना, ये कोई नहीं बना। सी देखो, सी देखो, एन डी आई सी और क्या है भाई, और क्या, हाँ जी और ओ, ये भी नहीं बना कुछ। डी वाला ऑप्शन देखो भाई, सी ओ डी, सी ओ डी और आई एन जी, तो ये क्या बन रहा है, ये कोडिंग बन रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन कुछ नई चीज़ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, करप्शन, करप्शन लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। और वही प्रकार के क्वेश्चन अगर सब में करा दो तो आप लोग करेंगे भी यार, फिर क्या करेंगे। अगर यही सवाल मैं लगातार 10 बार बता दूं तो आप फिर प्रैक्टिस क्या करेंगे, ठीक है। मैंने खाली क्लास का मतलब क्या होता है कि आपको एक जो है एक बेस मिल जाता है कि कैसे क्या होता है, उसके बाद प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होती है, ठीक है। हाँ, जो प्रकार मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे सवाल, मतलब बहुत सवाल कम कराए हैं। मैंने कुछ क्लासेज जो आप कोडिंग डिकोडिंग हुई या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हुआ, काफ़ी 4-4 5-5 क्लास से गई हैं। और सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, कौन सा चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने, याद नहीं आ रहा है कौन सा स्टार्ट किया था, जो दिशा एवं दूरी शायद था, पता नहीं क्या था, उसमें तो बहुत लंबी लंबी क्लासें गई हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। जब प्रकार आते हैं तो वहाँ पे मैं करता भी हूँ, और इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, करप्शन, CORRUPTION, करप्शन, ठीक लिखा है ना। इसमें क्या लिखा है कि पहले चौथे CORRUPT, क्योंकि देखिए स्पेलिंग लाना होता है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कठिन करने के लिए स्पेलिंग ही गलत दे देगा, गलत नहीं, मतलब बहुत रेयर केसेस है कि शायद कुछ यहाँ पर कुछ और लगा दे, ठीक है। ये तो रीजनिंग है ना, इसमें रीजनिंग में तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो पहले और चौथे, पहला ये है, चौथा ये है, तो COR हो गया। पहला और चौथा हो गया। 9वां और 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ON, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि 10वें अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके यदि कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर होगा। यदि इस प्रकार का कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर आप X दीजिए, और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर Z दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, साफ साफ लिख रहा है कि यहाँ पे कॉर्न बन जाएगा, ठीक है। नॉर्क, ये तो कुछ हुआ नहीं। और देखिए पहला तो बन गया हम लोगों का, और क्या बन सकता है, क्योंकि ये जो वॉवेल है वो इसी का कमाल है, इसी को इधर उधर रखेंगे भाई। तो क्रॉन, ये भी कुछ नहीं होता है, तो ये देखिए आपका यही उत्तर होगा C, क्योंकि एक ही बन रहा है और लिखा है ना, यदि कोई सार्थक शब्द बनाना हो तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर है। तो देखिए इसका देखिए ऑप्शन देखिए क्या है, हाँ, तो बाईं ओर से देखिए, बाईं ओर से ये हो जाएगा ना, तो प्रथम इसका अक्षर C हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न आते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न, इसी में का एक प्रश्न और लगा देते हैं।
ये वाला। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द, ठीक है। क्या लिखा है? डिकॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, पता नहीं क्या। चलिए लिखते हैं, DECONGEST के दूसरे चौथे, दूसरा ये है और चौथा ये है भाई। आठवें और नौवें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ST। तो क्या हो जा, इससे क्या बनेगा? नौवें अक्षर से अंग्रेजी अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं भाई? देखिए, जैसे कि लिखा हो, ये कैसे बनेगा? कोई शब्द नहीं बनना है। SOTE, सोट तो कोई होता नहीं है, नहीं ये भी नहीं होता है। इसमें क्या आंसर है कि कोई नहीं बनेगा। इसमें देखिए ये है, इसमें कोई नहीं बनेगा, ठीक है। कोई भी शब्द अर्थपूर्ण नहीं बनेगा। इनसे निकल के, निकाला कहाँ से? यहाँ से। तो इनसे शब्द निकल के कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिससे अर्थपूर्ण नहीं बनता है, ठीक है। चलिए बैक आते हैं। ये देखिए, ये भी एक प्रकार है। लिखा है UTB से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? अभी देखते हैं UTB से। U T और B कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो देखिए, पहला तो एक साफ साफ पता लग रहा है, लिखा है बट, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? तब, एक ये हो गया। यानी अब क्या है? अब और बनेगा क्या? अब देखिए, यहाँ पर अगर ऐसा यू को इधर उठा के लिख देंगे तब तो कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 2 बन रहे हैं। ये सी ऑप्शन सही है, 2 बन रहे हैं। यार देख लो एक बार, सही चल रहा है भैया, सब गड़बड़ हो जाए मतलब फिर। सही है। चलिए इसको रफ करते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी एक प्रकार होता है, ठीक है। इस टाइप से भी आता है कि आपको उनसे बनाने होते हैं शब्द। शब्द संरचना का मतलब भी तो यही निकल के आ रहा है भैया। देखिए, ILL, और लिख लूँ मैं इसको, ILL, ABLE, EAR, OUR, ONE। तो इसमें क्या पूछा गया है कि पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से शब्दों के पहले कौन सा एकल शब्द लगाया जा सकता है? ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जो इन सभी के आगे लगा दो तो एक नया अक्षर बन जाएगा? तो सिल, सेवल, सियर नहीं, गिल भी नहीं, नील भी नहीं, नील, नेवल, नियर, नन। पर नोर कुछ नहीं होता है, नन तो बन रहा है। टावर, ये टी लग जाएगा, टी अगर सब में लगाते, देखिए टीयर, ये बन गया, और कहाँ गया टी, ये क्या हो गया? टिल, और ये हो गया क्या? टेबल, और ये टोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी, ठीक है। टी बन गया, टी लगा देंगे तो एक नया हो शब्द हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देख लेंगे शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम पे आते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपको शब्द दिए होते हैं उनका क्रम लगाना होता है। उनका आपको क्रम लगाना होगा, चाहे वो अवरोही क्रम में लगाना हो चाहे आरोही क्रम में लगाना हो। और इसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनका जो डिक्शनरी होती है शब्दकोश के अनुसार सेट करना होता है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। इसका मैं आपको मौखिक रूप से समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि आपको सेट करना है और सीरीज वाइज लगाना है कि पहले क्या होगा, ठीक है। पौधा, बीज, फल, अंकुरण, आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए अगर आप लोग इसमें दिमाग लगाएंगे कि फल सबसे बाद में आएगा तो ठीक लगा रहे हैं दिमाग, लेकिन आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है क्योंकि 3 नंबर पे आ रहा है फल, और ऑप्शन में 3 नंबर लास्ट में है ही नहीं। तो देखिए एक बात और है
कि फल के बाद आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है कि फल में बीज होते हैं। तो क्या देखें आप, ऐसा हो सकता है? तो ये वाला लग रहा है कि जो तीसरे पे फल आ रहा है और दूसरे पर ये बीज आ रहा है, तो क्या ये सही हो सकता है? मिला के देख लेते हैं। अंकुरण से पौधा बनता है, ठीक है, और पौधे से फल बनता है, फल से बीज बनता है, तो ये सही हो जाएगी सीरीज, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो देखिए, अंकुरण से बीज उल्टा होता है। अच्छा, फिर यहाँ देखो, फल से बीज, हाँ फल से बीज बनता है, अंकुरण पौधा, तो ये उल्टा हो रहा है, ये नहीं बनेगा, ठीक है, यही बनेगा डी वाला ऑप्शन। क्या बनेगा? अंकुरण से पौधा, फिर पौधे में फल लगता है, फल से बीज बनता है, ठीक है। अगला देखो, महासागर, तालाब, नदी, समुद्र, इसको लगाना है। तो ऐसा करते हैं, छोटे से बड़े तरफ चलते हैं। तो महासागर देखिए सबसे लास्ट में है, हाँ यहाँ पर महासागर लास्ट में है, तो इसको ही चेक कर लेंगे कि तालाब है, फिर नदी है, फिर समुद्र है, फिर महासागर है, ठीक है, तो ये सही है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। आगे देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर भी देखो, ऑप्शन इसमें मदद करेगा आपकी। देखिए, दही, दूध, छाछ, गाय, घी, मक्खन, ये सब दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन देखना है, तो देख लेंगे। ये वाला ऑप्शन देखो, डी वाला, दूध से गाय, ठीक है, सॉरी, गाय से दूध है भाई, ये वाला देखो, सी वाला ऑप्शन, गाय से दूध निकलता है, दूध से दही निकलता है, फिर क्या है, छाछ आता है, फिर मक्खन, फिर घी, ये हो जाएगा ऑप्शन। क्योंकि देखिए, बाकी अगर आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये पहला ऑप्शन देखिए, ये जो सेकंड ऑप्शन है, दूध और घी, कुछ जमा नहीं, ठीक है, दूध और घी, फिर गाय, नहीं ये उल्टा सीधा हो गया। तो यहाँ पर देखिए, दूध, घी, मक्खन है, फिर गाय है, फिर दही है, नहीं ये नहीं बनेगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखो, गाय, मक्खन, तो गाय मक्खन सीधे सीधे कनेक्शन नहीं है। पहले यही वाला ऑप्शन, यही वाला सही होगा, क्योंकि गाय से दूध निकलता है, दूध से दही बनता है, बस ये क्रम आप याद रखिए, हो जाएगा सही, ठीक है। ये वाला हो गया सी वाला ऑप्शन। यहाँ पर देखो, ये वाला देखो क्या होता है, नदी का, सागर, सहायक नदी, नदी, समुद्र, वर्षा। तो हमें पता है कि सबसे पहले वर्षा होगी, ठीक है। ओके, तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन कहाँ पर रखा हुआ है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। वर्षा के बाद जो जल है उसका, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो जाएगा नदिका में जाएगा, नदिका से सहायक नदी में जाएगा, फिर जाएगा नदी में, फिर जाएगा समुद्र में, फिर जाएगा सागर में, ठीक है। तो ये इसका सही क्रम है। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये आ गया क्वेश्चन डिक्शनरी वाला, कि आपको वर्ड दिया हुआ है और आपको डिक्शनरी दी हुई है, ठीक है। आपको डिक्शनरी के अनुसार इसको लगाना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? इम्पॉर्टेंट। दूसरा क्या है? इम्पार्ट। और तीसरा ऑप्शन क्या है? इम्प्रोवाइज। और चौथा क्या है? इम्प्रूव। बताना है इसमें कि इसमें क्रम लगाना है, क्रम। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कि IMPO और IMPA, तो इसका मतलब क्या है कि इम्पार्ट पहले है, क्योंकि नहीं, देखिए क्या हुआ कि ये क्या लिखा, अरे गलत लिख गया यहाँ पर, इम्पोर्टेंट, PORTANT, अभी गलत हो जाता क्वेश्चन। देखिए IMP सब में है, ठीक है, लेकिन इसके आगे आप देखिए कि O लगा हुआ है, इसके आगे A लगा हुआ है, इसके आगे R, इसके आगे R, तो इसका मतलब A पहले आता है, तो ये पहला हो जाएगा, ये तो पहला हो गया। अब या P सब पूरा हो गया। अब यहाँ पर O लगा है, यहाँ पर R लगा है, यहाँ पर R लगा है, तो R आता है बाद में, ये आता है पहले, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन पहले आएगा, इम्प्रोवाइज या इम्प्रूव। तो यहाँ पर देखिए IMPOR, IMPRO, VE, तो VE पहले आता है और I आता है बाद में, तो कितना हो जाएगा कोड। अब देखिए, अब आप यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसकी सीरीज, अब यहाँ पर देखिए, ये 2 है, यानी 2 पहले आएगा, 2 पहले आ गया, 2 किसमें B और D में है, पहला ऑप्शन।
जो 2 और 2 किसमें है, बी और डी में, यानी ये वाला है, ठीक है। यानी अब ये वाले ऑप्शन खत्म हो गए, ऑप्शन खाली 2 बचे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 लिखा है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर 1, यानी अब ये दोनों में ऐसे है, ठीक है। अब 3 देखो, 3 है 4 में, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर तो लिख दिया, लेकिन इसके सामने वाले जो विकल्प है इनको सेट करना है उसी हिसाब से, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक्वेस, एक्वेरियम, एक्विलाइन, एक्वेटिक, इसको भी लिखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ए क्यू यू ई ओ यू एस, और दूसरा क्या है, ए क्यू यू ए आर आई यू एम। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए क्यू यू आई एल आई एन ई। चौथा क्या है कि ए क्यू यू ए टी आई सी। आप बताइए, देखिए इसमें क्या है कि ये जो ए क्यू यू तो सभी में है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ए आई है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो यानी ए वाले में चेक कर लेते हैं। ए तो ए आर है, ए टी है, और आर जो है टी से पहले आता है, इसका मतलब ये पहला हो जाएगा, फिर ये दूसरा हो जाएगा। अब इनमें देखिए पहला कौन आएगा, एक्विल, तो ये वाला पहले आ जाएगा, इन 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये। तो पहला वाला क्या है, दूसरा, तो दूसरा यानी सी वाला पहला सही है। इसमें क्या है, इसमें सी वाला सही है क्योंकि यही मिल गया हमको, तो सी वाला पहले सही है। पहले हो जाएगा एक्वेरियम, फिर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक्वेटिक, और फिर हो जाएगा एक्वेस, और फिर हो जाएगा एक्विलाइन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा सबसे बाद में आने वाला, सबसे बाद में आने वाला शब्द पूछा गया है। तो लीफ, लीन, लीव, लेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द जो डिक्शनरी होती है उसके अनुसार कि LEAF, LEN और LEA, तो ये तो सब पहले आएंगे और ये बाद में आएगा क्योंकि LESS है, क्योंकि LE सब में है और यहाँ पर डबल S है, तो S तो बाद में आता है, सबसे बाद में आता है, क्योंकि बाकी सब में ए लगा हुआ है, तो इसका मतलब लेस जो है, लेस ये सबसे बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके दोनों चैप्टर ख़त्म, और अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा, बोरियत महसूस नहीं हुई होगी, और मैं आशा ये भी करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करेंगे, बहुत सारा शेयर करेंगे, ठीक है, और लाइक भी करिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।